बताइए पीरियड मतलब क्या होता है? समझ में का पीरियड महीना। अरे इसका मतलब ये तो औरत ही बता सकती है ना। पीरियड्स के बारे में ज़्यादा कुछ तो नहीं पता, लेकिन मेरे को नहीं पता मैम। वो लड़कियों को होने वाला एक बीमारी का ही है, वो होता है। वो पूजा पाठ नहीं कर सकती। इंडिया में पीरियड्स को एक बीमारी माना जाता है। औरतों को मंदिर नहीं जाने देते, मंदिर बंद कर दिए जाते हैं उनके लिए। उनके कपड़े, बर्तन, बिस्तर सब अलग किया जाता है। पीरियड्स या मेंस्ट्रुअल साइकिल, ये चीज एक लड़की को स्त्री बनाती है, तो इस चीज में उसके साथ इतना भेदभाव करना ये गलत है। मैं 13-14 साल की थी और खेल रही थी, तो मुझे ऐसा लगा कि कुछ हुआ है। जब मैंने चेक किया तो पीरियड स्टार्ट हो गए थे। तो नानी ने अपने एक पुरानी सूती साड़ी निकाली और उसका एक बड़ा सा टुकड़ा फाड़ दिया और उसको फोल्ड करके एक अच्छा सॉफ्ट सा पैड बनाया। बहुत कंफर्टेबल था वो एक्सपीरियंस जब मैंने वो यूज किया। फिर कॉलेज गए, एडवर्टाइजमेंट्स देखे टीवी पे, तो सबकी तरह मैंने भी दुकान में मिलने वाले सैनिटरी पैड्स इस्तेमाल करना शुरू किए। उसके बाद मुझे बहुत ज़्यादा ही रैशेस और इन्फेक्शंस होने लग गए। यहाँ मुझे लगा कि कुछ करना चाहिए और मुझे वो जो क्लॉथ का कंफर्टेबल एक्सपीरियंस था वो वापस चाहिए था। और तब अवनी वेलनेस का आइडिया हमें आया। हमने लश पैड्स की निर्मित की। हमने जो फैब्रिक डेवलप किए हैं वो ब्लड के स्टेन रिटेन नहीं करते, बट वो स्टिल ऑर्गेनिक कॉटन है। हमने जो डिजाइन बनाई है वो इतनी यूनिक है कि जब कोई औरत यूज करेगी तो उसे बहुत ही कंफर्टेबल पीरियड्स का एक्सपीरियंस होगा और वो पैड हिलेगा नहीं। मैं ये चाहती हूँ कि अवनी लश पैड्स भारत के हर घर में पहुंचे। 36 करोड़ महिलाएं जिनको पीरियड्स आते हैं वो अपने जीवन काल में अवनी लश को यूज करें। इसीलिए भारत के सुपर फाउंडर्स में हम आना चाहते हैं, ताकि इन्वेस्टर्स के सपोर्ट, एक्सपीरियंस और उनके फंडिंग सपोर्ट से हम ये मिशन पूरा कर पाए। नमस्ते टाइकन्स, मैं सुजाता पवार, मैं अपूर्व अग्रवाल और हम हैं फाउंडर्स अवनी वेलनेस के। और आज हम लाए हैं द गुड ओल्ड क्लॉथ इन अ मॉडर्न अवतार, द लश सैनिटरी पैड। – 2021 में हमने अपनी सेविंग्स जमा करके अवनी वेलनेस की शुरुआत की। हमारा मिशन बहुत क्लियर था, मेंस्ट्रुअल हेल्थ को सेफ, अफोर्डेबल एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली सस्टेनेबल बनाना। हर एक सैनिटरी पैड कमर्शियली अवेलेबल जो है उसमें लगभग 90% प्लास्टिक होता है, जो यूजुअली जो विमेन यूजर है उसकी स्किन को टच करता है, जो हार्मफुल भी है। टाइकून्स, हर साल इंडिया में 12 बिलियन डिस्पोजेबल पैड्स फेंक दिए जाते हैं। उसकी किसी को फिक्र ही नहीं है। ज्यादातर पैड्स को जलाया जाता है, जिससे डाइऑक्सिन जैसे केमिकल्स भी निकलते हैं। अगर हम उसको डिकम्पोज करें तो 500 से 800 साल लगते हैं। गाँव में ज्यादातर पैड्स जो है वो ओपन डंप में फेंके जाते हैं, जिससे सैनिटेशन वर्कर्स की हेल्थ को भी नुकसान पहुंचता है। सो टाइकून्स, ये एक प्रोडक्ट रिलेटेड प्रॉब्लम नहीं है, ये एनवायरमेंटल डिजास्टर भी है। इसीलिए हम लाए हैं द लश सैनिटरी पैड। ये इंडिया का पहला पेटेंटेड एंटी माइक्रोबियल पैड है, जो एक ऑर्गेनिक कॉटन का सॉफ्ट कंफर्ट देता है, बट 100% लीक प्रूफ, जोरदार परफॉर्मेंस भी। लेबोरेटरी टेस्टेड है तो इन्फेक्शंस का खतरा नहीं। इसकी कीमत है सिर्फ 250 रुपए, बट इसकी लाइफ है 100 यूजेस तक की। ये है बिजनेस बाय विमेन, फॉर विमेन एंड रन बाय विमेन, एंड दिस इज ऑल्सो ग्रोइंग बाय विमेन। हमने आज तक 3 लाख से ज्यादा विमेन कंज्यूमर्स को इम्पैक्ट किया है। हमने लगभग 6 लाख से ज्यादा रीयूजेबल प्रोडक्ट सेल किए हैं, जिससे हमने ऑलमोस्ट 450 टन प्लास्टिक वेस्ट एनवायरमेंट में जाने से बचाया है। हमारे साथ 1500 अवनी सखीज जुड़ी हुई हैं। ये अवनी सखीज हमारे लिए सेल करती है, खुद कमाती भी हैं और अपनी कम्युनिटीज में मेंस्ट्रुअल हेल्थ के सेशंस एंड अवेयरनेस भी फैलाती है।
हमारा विजन ये है कि हम महिलाओं के पूरे मेंस्ट्रुअल साइकिल के लिए सेफ और अफोर्डेबल प्रोडक्ट्स दे पाए, उनकी हाइजीन, न्यूट्रिशन और कॉन्फिडेंस को बरकरार रखने के लिए, और साथ ही में अपनी सखीज को भी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस दे पाए। हम है अवनी वेलनेस, और आज हम चाहते हैं टाइकून्स कि आप इस मूवमेंट में हमारे साथ जुड़े, क्योंकि हमारा ये मानना है कि हर स्त्री एक अवनी है जो धरती माँ की तरह हमें जन्म देती है, हमें पोषण देती है और हमें कॉन्फिडेंस देती है। तो आज हमारी आस्क है 4 crores for 6.25% equity in our company. एक बार सभी लोग प्रोडक्ट्स देखें। Sir, this is the Lush pad. This is our best seller. We have a range of sanitary pads जो 4 sizes में available है, and that is a panty liner. So this is an incontinence product. These are all supplementary. These are our new products. Yeah, these are the nutrition range of products which we'll be launching the next week. What are these? So this is a detergent. Normally cloth wash करने के लिए you need, for period blood stains, you need some cleaners. In market में you have detergents that only clean, they don't remove stains. So this is something we have particularly developed for undergarments. ये क्या चीज़ है? सर ये डिस्पोजेबल पैड्स है जो ऑर्गेनिक कॉटन के हैं। तो हमने एक पूरी रेंज बनाई है, ये हमारा पेटेंट सर्टिफिकेट है। तो इसमें आपको कहना है बाई वुमन फॉर वुमन, इसमें थोड़ा और समझाइए। जो रीयूजेबल प्रोडक्ट्स हैं सारे, वो एक मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी में बनते हैं जहाँ पे ओनली विमेन काम करते हैं। 100% विमेन। वंडरफुल। एंड पूरा डिजाइनिंग ऑफ द प्रोडक्ट है वो सुजाता और हमारी जो एक्सपर्ट टीम है उन्होंने ही डिजाइन किया है। इसमें आप क्या करते हैं? जो फैब्रिक सिलेक्शन था वो वाले रोल में मैं थोड़ा इन्वॉल्व था। बट उसमें आपकी क्या एक्सपर्टीज है? तो सर मैंने हेल्प ली ऑफ कोर्स मेरे फादर इन लॉ से, ही इज अ टेक्सटाइल एक्सपर्ट। हमारा जो आस्क था वो सिंपल था कि हमें सबसे थिन पैड बनाना है क्लॉथ में भी, ऐसा नहीं होना चाहिए बहुत मोटा पैड रहे सो दैट वो पहनने के लिए डिफिकल्ट हो। दूसरा स्टेन, सबसे ज्यादा औरतों की कंप्लेंट आती है, स्टेन नहीं होना चाहिए पैड में, स्टेन अगर आ गया तो उन्हें लगता है कि पैड खराब है। तीसरी चीज है लीक प्रूफ होना चाहिए जो नॉर्मल कपड़े में नहीं होता है। तो ये सब ध्यान में रखते हुए हमने फैब्रिक्स ऐसे डिजाइन किए जो थ्रेड लेवल टू क्लॉथ लेवल पूरा हम लोग उसका ध्यान रखते हैं। सारी स्पेसिफिकेशन हमारे पास है और हम लोग फिर वो मैन्युफैक्चरर को देख के हमने डेवलप। तो आपका जो एक पैड है वो आप कितनी बारी रीयूज कर सकते हैं? सर 100 बार यूज कर सकते हैं एक पैड। और 100 बारी यूज करने के बाद वो कितना % बायोडिग्रेडेबल है? क्योंकि ये पूरा कपड़े का ही बना हुआ है, आप इसको गार्ड भी दोगे तो भी वो 1-2 साल में पूरा बायोडिग्रेड हो जाता है। 100% बायोडिग्रेडेबल। इसमें थोड़ा मुझे प्राइस पॉइंट का बताइए कि आपके प्रोडक्ट्स वर्सेस जो मार्केट में दूसरे प्रोडक्ट्स हैं, कौन सा यूजर है आपका और कैसे वो डिसाइड करते हैं कौन सा लेना है? हमारे जो यूजर्स हैं करंटली वो मेट्रोज में टियर 1, 2, 3 सिटीज तक है जो ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, और इवन इन अ रूरल विलेज जो हमारी अवनी सखीज के पास पहुंचते हैं। वी हैव सीन कि बहुत सारे टाइप की विमेन जो पढ़ी लिखी भी है और नहीं भी है वो हमारे प्रोडक्ट्स यूज करती है, बिकॉज हमारी रेंज रीयूजेबल से स्टार्ट हुई है, बट हमने ऑर्गेनिक कॉटन के डिस्पोजेबल पैड्स भी इंट्रोड्यूस किए हैं। सो प्राइस पॉइंट में अगर हम रीयूजेबल प्रोडक्ट्स पकड़े तो हमारे प्राइस पॉइंट 100 रुपीज एक पैड से स्टार्ट होता है एंड 299 एक पैड का कॉस्ट जाता है। अगर हम मार्केट में कमर्शियल पैड्स को देखें जो लेगेसी ब्रांड्स हैं वो 10 से 12 रुपए का एक पैड आता है। अगर हम देखा जाए तो पर यूसेज 1 रुपए से 3 रुपए का 10 से 12 का जो आप बात कर रहे हैं वो विस्पर जैसे प्रीमियम ब्रांड्स हैं, बट आई थिंक इस मार्केट में अलग अलग प्राइस पॉइंट पे बाकी ऑप्शंस भी अवेलेबल है और विस्पर का मार्केट शेयर इज 50% से भी ज्यादा। तो इतना उन्होंने डोमिनेट करके रखा है कैटेगरी, उसके बावजूद इस कैटेगरी का पैड का पेनिट्रेशन आई थिंक 30-40% ही होगा। तो आप किस कस्टमर को टारगेट कर रहे हैं जो आज एक कॉटन या साड़ी जैसे आपने अपने इंटरव्यू में बताया वो यूज कर रहे हैं, या फिर वो पैड यूज कर रहे हैं और आपके पास स्विच हो रहे हैं कंफर्ट के लिए? तो उस पे आप थोड़ा डबल क्लिक करिए। हमारा मेजर टारगेट इज समबडी हु इज वांटिंग टू गो फॉर अ इरिटेशन फ्री पीरियड एक्सपीरियंस। तो अगर आप कमर्शियल पैड भी यूज कर रहे हो जिसमें आपको रैशेस हो रहा है, इरिटेशन हो रहा है, आपको सेंसिटिव स्किन आप नहीं सहन कर पा रहे हो, तो आप हमारे पैड्स पे शिफ्ट कर सकते हो। आप ये बताइए क्या डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रैटेजी है? आप ऑनलाइन है, ऑफलाइन है, जनरल ट्रेड है, मॉडर्न ट्रेड है, कहाँ है? हमने जब स्टार्ट किया था हमारा बिजनेस प्योरली ऑनलाइन बिजनेस था। हमने वेबसाइट, मार्केट प्लेसेज लाइक अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, वहाँ पे हमने सेल किया। तो हमारी जो रीच है वो अर्बन एरियाज, टियर 1, टियर 2 एरियाज तक थी जहाँ तक ऑनलाइन शॉपिंग का रीच है। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हमें भी ये रियलाइज हुआ कि एक एक्सेसिबिलिटी का भी काफ़ी प्रॉब्लम आता है, चैलेंज आता है, जिसकी वजह से हमने हमारा एक पैड डेवलप किया। जो मैं 100 रुपए पैड की बात कर रहा हूँ वो एक इकोनॉमिकल रेंज ऑफ प्रोडक्ट हमने लॉन्च किया। उसे भी हम लेके जा रहे हैं टियर 3, 4 सिटीज में और काफ़ी सारे रूरल एरियाज में
हमारे कुछ पार्टनर्स हैं जो सोशल एंटरप्राइजेज हैं जिन्होंने ऑलरेडी ऑनबोर्ड किया हुआ है अवनी सखीज को, वो अवनी सखीज को हम ऑनबोर्ड करते हैं एज हमारे सेल्स पार्टनर्स, उन्हें हम ये प्रोडक्ट देते हैं, सो वो हमें मार्केटिंग करने में हेल्प कर रहे हैं इस प्रोडक्ट की। तो आप अपना सेल्स का जरा ब्रेकडाउन बताइए। दिस मंथ वी विल बी टचिंग 50 lakhs, जिसमें से हमारा 70% जो बिजनेस होता है वो ऑनलाइन होता है करंटली। 70% का 50% इज वेबसाइट का बिजनेस, 50% इज Amazon एंड बाकी के ई कॉमर्स मार्केट प्लेसेस का हमारा बिजनेस। और क्विक कॉमर्स? क्विक कॉमर्स में हम लोग जस्ट ऑनबोर्ड हो रहे हैं, उसके अलावा बाकी का 30% जो है वो हम लोग अपनी सखी वाले चैनल से कर रहे हैं करंट। और इसके जो मार्जिन्स? सो आई विल कंसिडर हमारा एवरेज ऑर्डर वैल्यू जो है वो 1000 रुपए का है, जिसमें से 350 रुपए हमारी प्रोडक्ट की कॉस्ट हो जाती है। 10% कस्टमर्स का डिस्काउंट जनरली वेबसाइट पे या हम लोग ई कॉमर्स प्लेसेस पे सेल करते हैं। 5% इज आर लॉजिस्टिक कॉस्ट। सो हमारा जो CM1 है वो लगभग 50% आता है। जो CM2 में हमारे जो डिजिटल मार्केटिंग स्पेंड्स है वो लगभग 25% है, जिसमें इंक्लूड होता है जो हम सारे चैनल्स में, सोशल मीडियाज में जो हम एडवर्टाइजिंग करते हैं उसके कॉस्ट, एंड हमारी एजेंसी का कॉस्ट विच इज अराउंड 5%। कस्टमर रिपीट्स कैसे हैं आपके प्रोडक्ट के लिए? सो करंटली हमारे जो रीयूजेबल प्रोडक्ट्स हैं, हम 6 to 9 मंथ्स का साइकिल कंसिडर करते हैं रिपीट्स के लिए, जिसमें हम लोग ने 32% रिपीट्स देखे हैं हमारे रीयूजेबल प्रोडक्ट्स के लिए। अब सेम हमारा डिस्पोजेबल प्रोडक्ट्स का भी रेंज है, उस प्रोडक्ट में हमने देखा है 55% हमने रिपीट्स देखे हैं हमारे कस्टमर्स के। अब रिपीट्स बढ़ाने के लिए हमारे टॉप 500 कस्टमर्स के साथ में मेरी टीम ने पर्सनल डिस्कशंस किए हैं कि हमारे प्रोडक्ट्स में आपको क्या अच्छा लगता है और हम क्या कर सकते हैं। तो हमें भी ये बोला कि क्या हो कुछ ऐसा कर सकते हो जो हम कंज्यूम करें और हमारे आयरन की नीड, जो ब्लड लॉस होता है उसकी नीड भी पूरी हो सके पीरियड्स के टाइम पे। सो वहां से फिर हमने सोचा कि कैन वी वर्क एट अ वाइड स्पेस, जो इंडिया में बहुत बड़ा गैप है कि विमेन के लिए एटलीस्ट उनके मेंस्ट्रुअल साइकिल्स के नीड्स के लिए कोई प्रॉपर न्यूट्रिशन के प्रोडक्ट्स नहीं है। बट ये सप्लाई चेन तो बिल्कुल ही अलग है। अगर आप एक फूड बिजनेस में जा रहे हैं, वो एक बिल्कुल अलग सप्लाई चेन है। कंफ्यूज हो रहे हैं। फोकस करना है सिर्फ सैनिटरी पैड में। आप 4 इंडस्ट्री का बिजनेस एक स्टार्टअप से कर नहीं सकते। इफ यू डू एवरीथिंग इट इज अ शॉर्ट टर्म सिक्योरिटी, बट इफ यू डू वन थिंग इट इज अ लॉन्ग टर्म प्रॉस्पेरिटी। तो फोकस करो अपनी प्रोडक्ट पर। इफ देयर इज 100 रुपीज टर्नओवर, यस, उसमें HR कास्ट कितना है? जो आपकी जो विमेन एम्प्लॉइज हैं, हाँ, उनका क्या कॉस्ट है उस प्राइसिंग ऑफ द प्रोडक्ट में? जो हमारा मैन्युफैक्चर होता है प्रोडक्ट, उसमें 60% जो है वो फैब्रिक का कॉस्ट होता है, बाकी का जो 30% होता है वो जो विमेन स्टिच करती है उनका कॉस्ट होता है। एक बार अपने जरा रेवेन्यू नंबर्स बता दो पिछले 3 साल के। लास्ट ईयर वी डिड 2.85 CR, दिस ईयर वी हैव डन 1.75 CR टिल डेट। प्रॉफिटेबल हो आप अभी प्रॉफिटेबल नहीं है, हम लोग करेंटली नेगेटिव है 10%। और ये बर्न आप कैसे फंड कर रहे हो? आपका कैपिटल बता दो। हमारा कैपिटल इज 80% हम दोनों, हमारी फैमिली और हम दोनों का है, और बाकी 20% हमारे इन्वेस्टर्स का है। कितना रेस करा था, कब करा था? हमने 2.2 CR रेस किया है अभी तक। पहले जब हमने स्टार्ट किया था 2021 में, तब हमने 61 लाख रेस किया था 6.5 CR के वैल्यूएशन पे। 6 महीने 7 महीने पहले हमने रेस किया था 1.5 CR। क्या वैल्यूएशन पे? दैट वाज एट 17 CR वैल्यूएशन। और अब आपको सीधा 64 करोड़ चाहिए।